जनता को उत्साह मिला है, मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे लोग तीसरे चौथे स्थान की लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, कहां से इतना चूक। नमस्कार। इस समय बात करे खातिर हमारे साथ बाटा भारतीय जनता पार्टी से प्रबल दावेदारी कर रहे संतोष चौहान जी। संतोष चौहान जी कोनो परिचय के मोहताज नहीं बाटे, जो कि यहाँ से पूर्व दनगटा से जिला पंचायत सदस्य रहना और भारतीय जनता पार्टी से ये लगाव रखत आना, हम पदाधिकारी भी रहना और रह गई बात ये पत्रकार भी हैं सुदर्शन न्यूज के। आज बात करें संतोष चौहान जी हैसर बाजार दनगटा नगर पंचायत चेयरमैन का, जहां आज अंतिम नामांकन दर और भारतीय जनता पार्टी से प्रबल दावेदारी करता ना, और आज लास्ट दिन ने इनका टिकट कट गए और टिकट कटल और आज इनसे जानकारी ले। संतोष जी नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले आपको विगत कई जब से नगर पंचायत का घोषणा हुआ तब से आप भारतीय जनता पार्टी से प्रबल दावेदारी कर रहे थे और एकाएक लास्ट दिन आपका टिकट काट दिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, हैसर बाजार धनगटा जब से नगर पंचायत बना था, जब से बनने की शुरुआत थी, तब से संतोष चौहान पूरे हर गांव में हरेवा लाई ठकुराडाड़ी धनगटा बीरगढ़ गावड़ा बंडा बाजार परसा कला किपालपुर प्रसादपुर दुगरा कला परसापुर मलौली रजिया भंडा महाकापुर कुलमोल नियानाग नियाजत मिठा सिन्ना कटाटी चारम सोनारी सोनिया बेलौरा बेलौरी पटखौली सिमरी कौलई हैसर हैसरी आड़ा भाटपा लगातार 3700 गांव में जाकर मैं जनसंपर्क करा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, चूंकि पार्टी ने यहाँ से जो यहाँ के उनके जो है यहाँ पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी नीचे से लेके ऊपर तक पैसे लेकर एक ऐसे व्यक्ति को जो क्षेत्र में चलते नहीं है, जिनका कोई वजूद नहीं है, जो लगातार आपको बता दूं जिनका जो वाम सेव के मूल है, वहां जैसे आरएसएस होता भारतीय, उसी तरह वाम सेव होता, उसके कार्यकर्ता हैं। उनका वो 2000 में जिला पंचायत से बसपा बने, 2005 में बसपा बने, 2008 में फिर वो उपचुनाव लड़ते हैं विधानसभा का, कांग्रेस का दूसरे स्थान पे थे, 2010 में जिला पंचायत 10वें स्थान पे, 2012 में भारतीय जनता पार्टी लड़ते हैं विधानसभा तीसरे स्थान, 2017 में बसपा लड़ते हैं, 2022 में बसपा से फिर भाजपा में आते हैं। चुनाव के पहले इनका टिकट मांगते, विधानसभा टिकट नहीं मिलता, कट जाता, इनके सारे लोग बसपा सपोर्ट करते हैं और ये सिर्फ कहने के लिए भाजपा में रहते हैं। फिर ये चुनाव जब यहाँ पे इनका यहाँ घर नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, पैसे के दम पे अपना यहाँ नाम डलवाए, पैसे के दम पे ऊपर यहाँ क्षेत्र में नहीं लगे थे, ऊपर अपना जाके करते थे और एक डमी कैंडिडेट कह सकते हैं कि इनको डमी कैंडिडेट, चूंकि हैसर बाजार धनगटा की सारी जनता की यही मांग है जो उनका चेयरमैन हो हैसर बाजार धनगटा का मूल निवासी हो, ना कि कोई बाहरी हो। बाहरी। अच्छा संतोष जी, यह बताइए कि अगर यहाँ का मूल निवासी ना होता तो यहाँ पे किस तरह से इनका नाम परिवार स्टार और वोट लिस्ट में पड़ जाता हो, जैसे कि जो इस नगर पंचायत के अंदर का होगा उसी का। तो देखिए, आप भी इसी विधानसभा के रहने वाले हैं, इसी तहसील के रहने वाले हैं। इनका मूल निवासी, इनका जन्म स्थान जो है जसोवर है, नाथनगर ब्लॉक में पड़ता है, वहां से आके मुखलिसपुर बसे हुए हैं, खलीलाबाद में बसे हुए हैं। अभी आप नेट पे इनका सर्च कर दीजिए, इस समय 3 जगह इनका नाम पड़ा हुआ है अभी। लेकिन इसमें तो यहाँ के संत कबीर नगर जनपद के रह गई बात की सांसद जी देख लीजिए और यहाँ के अन्य जितने भी है सब तो बाहर के हैं। देखिए, इसीलिए हैसर बाजार धनगटा जो दोआबा का क्षेत्र है, जो पिछड़ा हुआ इलाका, यहाँ की जनता चाहती है कि इनका जो एक नेतृत्व हो, जो इनका नेतृत्व करे। अभी तक जितने लोग होते हैं सब बाहर के होते हैं, जनता की यहाँ पे एक ही मांग है, उनका चेयरमैन हैसर बाजार धनगटा 3700 गांव किसी गांव का हो, वो मूल निवासी हो, वही यहाँ का चेयरमैन हो। और इन्हें भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मारा है। आपको बता दूं, संत कबीर नगर जिले के धनगटा जो यह नगर पंचायत बनी है, इसका पहला इतिहास रहेगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह चुनाव हारेगी और यहाँ की जनता अपने भाई, अपने बेटे, जो उनके घर का, जो उनका लाडला है, जो उनका दुलारा है, संतोष चौहान, जो उनके हमेशा सुख दुख में काम आता है, संतोष चौहान के निर्दल प्रत्याशी रूप में चुनाव जीता कर एक इतिहास रचेगी और ऐसे लोगों को सबक देगी कि आने वाले समय में कभी भी, चाहे सीट एससी हो, चाहे सामान्य हो, चाहे पिछड़ा हो, इनकी कभी हैसियत नहीं होगी, कभी हिम्मत नहीं करेगी कि दोबारा फिर हैसर बाजार धनगटा से अपना दावेदारी करे। यहाँ रह गई बात यह है कि यहाँ पे आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की करारा हार होगी। आप भारतीय जनता पार्टी काफी गुणगान गा रहे थे और ऐसा क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किस लिए यहाँ पे हार होगी, चूंकि यहाँ पे गलत कैंडिडेट को टिकट दिया गया। यहाँ पे अगर किसी भी एक सामान्य मूल कार्यकर्ता का, संतोष चौहान अगर खराब था, अन्य लोग थे, चाहे बंधु चौहान थी, चाहे पूनम चौहान थी, चाहे
जो धर्मेंद्र थे, राजू प्रसाद राणा थे, कोई भी मतलब यहाँ का था, किसी को भी दे देते, रामनाथ थे, किसी को दिए होते, भारतीय जनता पार्टी यहाँ से अच्छे वोट चुनाव जीतती। आज ये किसी समाज का वोट नहीं पा रहे, सारे समाज का वोट संतोष चौहान को मिल रहा। संतोष चौहान के संघर्ष की वजह से 11 तारीख को वोट पड़ेगा, 11 मई को, और लगातार 11 महीने से संतोष चौहान हर घर पहुंचा हुआ है। लेकिन ये महोदय सिर्फ टिकट मांगते थे, होर्डिंग लग गई, टिकट मांगते थे, कभी लखनऊ, कभी दिल्ली, कभी गोरखपुर, कभी खलीलाबाद, कभी बस्ती, कभी कहीं, लेकिन हैसर बाजार भंगड़ा में नजर नहीं आते थे। नजर आज आए हैं जब इनका टिकट फाइनल हुआ, आज पर्चा दाखिला किए हैं, फिर चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़के चले जाएंगे। इनका यही इतिहास रहा, चाहे विधानसभा लड़े, चाहे जिला पंचायत लड़े, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़के फिर ये गायब हो जाएंगे, फिर कोई चुनाव आएगा, फिर किसी पार्टी में जाएंगे, फिर वहां चुनाव लड़ेंगे। और इनको शायद पता नहीं है कि धनघटा की जनता बहुत महान जनता है, यहाँ पे अपना शानदार निर्णय लेती है। और मुझे पूरा विश्वास है यहाँ की जनता संतोष चौहान जो उनके घर का है, उनका भाई है, उनका बेटा है, उसके पक्ष में निर्णय लेगी। आप देख रहे हैं कि हमारे साथ ये जो बात कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी से प्रबल दावेदारी कर रहे थे, इनको पूर्ण विश्वास था, 1,000 नहीं 1,001% हमें इन्होंने विश्वास रखा था कि भारतीय जनता पार्टी अगर किसी को टिकट देगी तो उसका नाम संतोष चौहान होगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट नहीं दिया और यह भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही इनकी पत्नी। और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से दो दावेदारी कर रहे थे, जिनका नाम पूनम चौहान था, वो भी बगावत करके चुनाव निर्दल लड़ रही हैं। और एक बात संतोष चौहान जी से मैं बात करूंगा कि यहाँ पे बाहरी भगाओ और नगर पंचायत बचाओ को लेकर के जो नारा लगा था उस पर क्या कहते हैं? देखिए, मैं शुरू से कहता था कि कोई भी हो यहाँ हैसर बाजार भंगड़ा का मूल निवासी हो, और आपको पता हो अभी हफ्ता 10 दिन पहले जैसे ही नगर पंचायत के यहाँ सीट आई आरक्षित हुई, यहाँ की जनता ने यह मांग किया कि हमारा बाहरी भगाओ, नगर पंचायत को बचाओ। तो संतोष चौहान हैसर बाजार भंगटा के सम्मान में संतोष चौहान मैदान में है। और ये पूरी तरीके से एक एक जनता के, वह चाहे किसी भी जात का हो, चाहे किसी धर्म का, उनका एक ही मांग है कि यहाँ पे जो भारतीय जनता, यहाँ पे जो भी हो, यहाँ पे उनका जो मूल यहाँ के निवासी वही हो। आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी को, वो भी वहां के मुखलिसपुर के निवासी हैं, सपा ने जिन्हें प्रत्याशी बनाया है, मनीषा पासवान, वो भी अपना इलाहाबाद की है, यहाँ की रहने वाली नहीं है, यहाँ उनकी सिर्फ गैर एजेंसी है। ये भी 2017 में आपको पता है विधानसभा भाजपा से मांग रही थी, फिर 2022 में सपा से मांग रही थी, फिर उसके बाद चुनाव लड़ने के लिए आ गई। इनको इन सब का बस एक ही काम है, यहाँ चुनाव लड़के चले जाए। इनको यह नहीं पता है कि यहाँ की जनता अपना खुद का नेता चाहती है, कि यहाँ पे जो उनके सुख दुख में का काम है, चाहे थाने हो, चाहे तहसील हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे जिला हो, जहां बुलाया जाता है संतोष चौहान सबके सुख दुख में हमेशा जाता है। और संतोष चौहान को पूरा विश्वास है। आज मैं आपको बता दूं, हैसर बाजार के मैं पूरे चौराहे पे गया और जनता सिर्फ एक ही मांगी थी, हमें निर्दल ही जिताना है, चाहे वह जो भाजपा का प्रत्याशी हो या सपा प्रत्याशी है, उनको बाहर भगाना। चुकी ये सारे लोग बाहरी हैं और संतोष चौहान उनका घर का, उनका भाई है, उनका बेटा है, जो तपस्या किया उसका फल मिलेगा। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है, जिस प्रकार से आज जनता को उत्साह मिला है, मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे लोग तीसरे चौथे स्थान की लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, कहां से इतना चूक आया कि आपको बगावत करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी? क्यों ऐसा आप पे विश्वास कहां से रहा कि आप पे विश्वास नहीं किया? देखिए, संतोष चौहान एक गरीब कार्यकर्ता है जी। संतोष चौहान के पिताजी आर्यन भारतीय जनता पार्टी में थे, वो न कभी दलाली किए थे, न कुछ किए थे, 2006 में एक्सपायर हुए थे। अब उन्हीं के सिद्धांत पे मैं भी चलता हूँ, मैं भी कभी दलाली नहीं करता। वो कहा गया सबका साथ सबका विकास, और यही भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि आम कार्यकर्ता कुछ भी बन सकता है। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, चाल चरित्र में दोनों में काफी अंतर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर क्या क्या नहीं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन यहाँ पे नीचे एक छोटा कार्यकर्ता रहा चाहे बड़ा कार्यकर्ता, जो भी टिकट में उसमें था, सारे लोग अपना जो प्रत्याशी बने उनसे पैसे लेकर के उनका नाम रखे और यहाँ से लेकर लखनऊ तक का
अपने उनके लिए रोड मैप तैयार किए, और वो नहीं जानते जनता की जो भावना, उसके भावना के विपरीत इन्होंने काम किया। जनता, मैं गया, पूरी जनता कह रही थी कि हम लोग चाहते संतोष चौहान प्रत्याशी बने, लेकिन उनको उन्होंने नहीं बनाया। तो जनता ने कहा, वो टिकट लेके आ गए, खरीद के टिकट लेके आ गए, लेकिन हम लोगों ने मन बनाया है कि हमारा जो प्रत्याशी है संतोष चौहान, हम संतोष चौहान को बहुमत के साथ जिताएंगे। और यहाँ पे हैसर बाजार धंगड़ा के एक इतिहास रचेगी जनता कि यहाँ पे अब भविष्य में कोई बाहरी नहीं आ सकता। जब 13 मई को रिजल्ट आएगा, आपको पता चलेगा कि कितनी महान जनता है हैसर बाजार धंगड़ा की, कितना शानदार निर्णय लेती है। किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव में क्षेत्र के विकास के लिए लड़ रहा हूँ, यहाँ स्थानीय नेतृत्व के लिए लड़ रहा हूँ। जब यहाँ का, चूंकि संतोष चौहान यहीं का रहा है, यहाँ का पता बड़ा, हर गली, हर मोहल्ले, हर टोले में जा रहा है, किसका मकान नहीं है, कहाँ गली नहीं, कहाँ रास्ता नहीं, कहाँ खरंजा नहीं, कहाँ नाली नहीं है, कहाँ पानी की समस्या है, सब समस्याओं को मैं देख रहा हूँ। उन्हीं सब मुद्दों के लेकर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और जिनको, जो कभी गए ही नहीं, उनको क्या पता होगा हैसर बाजार धंगड़ा में क्या दिक्कत परेशानी है। संतोष चौहान हर जगह जा रहा है, संतोष चौहान को पता है क्या दिक्कत परेशानी है। जनता अपनी बात रखे, संतोष चौहान उसका अपना पालन कर रहा है। और जैसे ही संतोष चौहान को उस मुकाम पे पहुंचेगा, संतोष चौहान चूंकि गरीबी में पला बड़ा है, जब मैं 11 में पढ़ रहा था तभी पिताजी मेरे एक्सपायर हो गए थे, वहां से मैं संघर्ष किया हूं। संघर्ष की पहचान संतोष चौहान, एक गरीब का दुख दर्द एक गरीब ही समझ सकता है, पैसे वालों को नहीं मतलब है गरीबी क्या चीज होती है। संतोष चौहान गरीबी में पला बड़ा है, गरीबों की आवाज बनता है, और गरीबों की लड़ाई लड़ता है, और गरीबों का उद्धार करेगा। संतोष चौहान को किसी भी प्रकार से मौका मिलेगा तो हमेशा गरीबों की मदद करेगा। और जो आदमी लगातार चुनाव लड़ता है, तो उनको सिर्फ एक ही मकसद, किसी तरीके से हम कोई चुनाव जीत जाए, उसके बाद जितना मेरा भरपाई है। जैसे आपको पता है, एक गाना आया था निरहुआ का, 5 चुनाव हारे, 5 बार विधायकी हारे हैं, तो 25 लाख खर्च भाई, तो 25 लाख खर्च, पहले हम 25 लाख अपन व्यवस्था करें, तब उसके बाद जनता के बारे में सोचा। निरहुआ के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सांसद बना देवल, तब इहो के उड़ा हाल बा, 3 बार विधायकी हार चुकल बाटे, ओकरे बाद जिला पंचायती हारल बाटे, और आपकी दाइन उनकर अंतिम चुनाव बा। वो अपने जीवन के शायद अब तक के सबसे खराब निर्णय है कि विधायकी लड़के या जिला पंचायती लड़े आ गए न, और जब रिजल्ट आई तब वो जाके अपन घरे सोची है कि हमके के सलाह दे कि हमके ई काम करे पड़ल, और वहीं पे इनका राजनीतिक पूरा एकदम से खत्म हो जाई है। केहू नाव नहीं लेवे वाला रही, सब कही कि एक नीलमणि रहना है, वो चुनाव लड़त रहना, ऐसा खाई लड़त रहना, उनके चुनाव लड़ने से मतलब है, जनता से कोनो मतलब नहीं रहा। यहाँ पे देखिए बात भइल, हमार भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके निर्दल प्रत्याशी के रूप में कदमा चौहान, जेकर पति बाटे संतोष चौहान, और यह अनुसूचित महिला सीट बा। और आप देख ली हैं कितना इनके दिल में दर्द बा भारतीय जनता पार्टी के, जहां पे माथे पे लेकर के चलत आना, हाँ दिल में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल था, लेकिन आज वह फूल दिमाग में है लेकिन जहान से निकल गया है, और बगावत करके भारतीय जनता पार्टी से निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं हैसर बाजार धनघटा नगर पंचायत से। और चेयरमैन प्रत्याशी पद से इनकर पत्नी बाटी। बनल रही हमारे चैनल के साथ, पल पल कर नगर पंचायत का रिपोर्ट दिखाए। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।